मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बिहार एसआईआर पर ईसी का बड़ा बयान आया है सामने। निर्वाचन आयोग की तरफ से बयान एसआईआर पर दिया गया। पार्टियों से 0 दावे और आपत्ति। अब तक एसआईआर ड्राफ्ट सूची पर एक भी दावा नहीं। वोटर्स के 7,352 दावे और आपत्ति आ चुके हैं। एसआईआर ड्राफ्ट सूची पर एक भी दावा राजनीतिक दलों की तरफ से नहीं है और लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा था एसआईआर पर, निर्वाचन आयोग पर, लेकिन जब अब समय है आपत्ति और दावे देने के, तो अब तक पार्टियों की तरफ से एक भी दावे और आपत्ति नहीं है। ये निर्वाचन आयोग की तरफ से आंकड़े रखे गए, जानकारी रखी गई, जिसमें निर्वाचन आयोग ने कहा कि राजनीतिक दलों की तरफ से एक भी आपत्ति और दावे नहीं, लेकिन वोटर्स की तरफ से यानी कि मतदाताओं की तरफ से 7,352 दावे और आपत्ति अब तक सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि 1 सितंबर तक का समय है जब आप दावे और आपत्ति दे सकते हैं। शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ नेशनल ब्यूरो एडिटर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, देखिए लगातार एसआईआर को लेकर विपक्ष सवाल पूछ रहा था, लेकिन अब जब दावे और आपत्ति का समय है तो किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से अब तक कोई दावे आपत्ति नहीं दिए गए हैं। तो क्या माना जाए कि क्या सिर्फ राजनीति करने के लिए आरोप लग रहे थे? देखिए, ये एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। ये एक प्रक्रिया है जो बिल्कुल पारदर्शी प्रक्रिया है, जिसमें ये कहा गया कि जिन लोगों के नाम कटे हैं वो दावा कर सकते हैं कि गलत तरीके से कटे हैं। तो उसके लिए जो ड्राफ्ट सूची है वो जारी की गई थी 1 अगस्त को, और आज 9 अगस्त है, करीब करीब आज लगभग 10वां दिन है। तो जहां पर लगातार ये डेली बेसिस पे बुलेटिन निकाले जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसमें कहा जा रहा है कि अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने जो दावे हैं वो जमा नहीं कराए। एक भी दावा सामने नहीं आया किसी भी राजनीतिक पार्टी की तरफ से। हालांकि पहले ये इस बात को लेकर बहुत हंगामा किया गया कि इसमें गलत तरीके से नाम काटे गए हैं, लेकिन अगर गलत तरीके से नाम काटे गए तो उसका दावा पेश किया जाना चाहिए ताकि उसको करेक्ट किया जा सके। लेकिन अभी तक कोई भी जो दावा सामने नहीं आया, तो इससे ये साफ है कि जो आरोप लगाए जाते हैं वो मात्र आरोप ही हैं, और अभी तक कोई साबित नहीं कर पाया कि कोई गलत नाम कटा है। हालांकि एक बड़ा आंकड़ा है 65 लाख का, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस पूरे मामले पर नजर बनी हुई है। लेकिन अभी तक इंतजार कर रहा है इलेक्शन कमीशन। यहां तक कि राहुल गांधी ने भी सवाल खड़े किए थे इस पूरी प्रक्रिया को लेकर, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी ने, इंक्लूडिंग कांग्रेस, इस ड्राफ्ट को लेकर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। बिल्कुल। और अभी हाल फिलहाल में आरजेडी की तरफ से भी ये बयान दिया गया कि हमने दावे और आपत्ति दिए हैं, लेकिन उसकी जानकारी साझा निर्वाचन आयोग नहीं कर रहा है। इस तरीके के भी आरोप लगाए गए। तो इसको लेकर क्या सच्चाई समझ आ रही है? क्या कोई बातचीत आपकी ऐसी राजनीतिक दलों से हुई है, क्या उनके जनप्रतिनिधियों से, कि क्या इस तरीके की भी गड़बड़ियां आई हैं क्या सामने? देखिए, इलेक्शन कमीशन का ये साफ कहना है कि अगर कोई गड़बड़ी है तो उसको रेक्टिफाई किया जाएगा, और गड़बड़ियां पहले से ही थी, जिसमें ये बताया गया कि बहुत से मृत लोगों का अभी भी वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस लोकेशन पर नहीं थे, और एक ही लोकेशन बहुत सारे एड्रेसेस के आधार या वोटर का आईडी कार्ड थे। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए इस प्रक्रिया को शुरू किया गया। लेकिन उसके बाद राजनीतिक दल ये बोलते रहे कि इतना बड़ा जो आंकड़ा है वो गलत कैसे, इतना बड़ा आंकड़ा जो आपने हटाया कैसे। लेकिन अब जो बड़ी मांग है वो राजनीतिक पार्टियां ये कह रही हैं कि जो नाम काटे गए हैं उनको सामने लाना चाहिए। वो नाम कौन से थे जो 65 लाख नाम जारी हटाए गए हैं एसआईआर ड्राफ्ट में, वो नामों की सूची जो है उसको साझा किया जाना चाहिए। इस तरह की मांग अब अपोजिशन पार्टी कर रही है। लेकिन इस पूरे मामले बिल्कुल, हालांकि अभी भी 1 सितंबर तक का समय है दावे और आपत्ति के लिए। देखना होगा कि राजनीतिक दलों की तरफ से क्या दावे और आपत्ति दिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो वोटर्स की तरफ से देखिए 7,352 दावे और आपत्ति हैं, लेकिन अब तक राजनीतिक दलों की तरफ से कोई दावे और आपत्ति नहीं हुए, जिस पर निर्वाचन आयोग की तरफ से ये जानकारी साझा की गई कि पार्टियों की तरफ से 0 दावे और आपत्ति हैं। और चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को फिर से एक रिमाइंडर नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल 2 वोटर आईडी कार्ड का ये मामला है, और मामले में निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर से रिमाइंडर दिया। 16 अगस्त तक फर्जी वोटर कार्ड जमा कराने के निर्देश हैं। फर्जी दस्तावेज का उपयोग करना अपराध है, निर्वाचन आयोग ऐसा कह रहा है, और इसके तहत कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को 16 तारीख तक अपना फर्जी दस्तावेज निर्वाचन आयोग को देना चाहिए। तेजस्वी यादव ने जो कार्ड मीडिया के सामने रखा वो फर्जी कार्ड नंबर है, और RAB2
916120 को ईसी ने फर्जी बताया है। जो एपिक नंबर जिसके जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तेजस्वी यादव ने यह दावा किया कि उनका नाम नहीं है, उस एपिक नंबर को निर्वाचन आयोग ने गलत बताया और कहा कि ये फर्जी कार्ड आप जल्द से जल्द जमा कराएं, जिसके लिए 16 तारीख का समय भी दिया गया है। और एक और बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का पलटवार सामने आ चुका है। चुनाव आयोग ने राहुल के दावों का फैक्ट चेक किया। चुनाव आयोग ने राहुल के दावों को भ्रामक बता दिया। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से 5 सवाल पूछे थे। चुनाव आयोग ने एक्स पर राहुल के दावों को भ्रामक बताया। राहुल गांधी ने फिर पुरानी स्क्रिप्ट दोहराई है, निर्वाचन आयोग का यह कहना है। 2018 में कमलनाथ ने की थी गुमराह करने की कोशिश और सुप्रीम कोर्ट ने कमलनाथ की याचिका अस्वीकार की थी, इसकी जानकारी भी दी गई। ये कमियां पहले भी सुधार ली गई थी और अब जो राहुल गांधी की तरफ से दावे हो रहे हैं वो बिल्कुल भ्रामक और तथ्यहीन है। तो 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर दिया है और 16 अगस्त तक फर्जी वोटर कार्ड जमा कराने के निर्देश हैं। आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। एसआईआर का विरोध करते हुए तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट से अपना नाम कटने का आरोप लगाया था। अब ये मामला उनके लिए परेशानी की वजह बनता जा रहा है। 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को फिर से नोटिस भेजा है और 16 अगस्त तक फर्जी वोटर कार्ड जमा कराने का निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने तेजस्वी यादव की ओर से दिखाए गए वोटर आईडी कार्ड नंबर RAB2916-120 को फर्जी बताया है। निर्वाचन आयोग का कहना है कि फर्जी दस्तावेज का उपयोग करना अपराध है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से नीरज और पटना से रजनीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं तेजस्वी को नोटिस पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है, आपको सुनवाते हैं। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव जी के वोटर कार्ड को फर्जी करार कर ही दिया है। चुनाव आयोग ने तीसरा रिमाइंडर देते हुए 16 अगस्त तक उनको जवाब देने को कहा है। वोटर लिस्ट में दोहरा मापदंड अपनाने वाले पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी की बोलती क्यों बंद है? इस मुताबिक तेजस्वी जी की खामोशी बताती है कि दाल में कुछ न कुछ काला है। तेजस्वी ही नहीं, उनके साथ साथ महागठबंधन के तमाम दलों के नेताओं के मुंह पर दही भी जमी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने कुछ समय पूर्व इस बात को कह के सनसनी फैलाने का प्रयास किया कि उनका नाम ही वोटर लिस्ट से कट चुका है। चुनाव आयोग ने तुरंत जवाब दिया, बताया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है, लेकिन जो ईपीआईसी नंबर तेजस्वी जी बता रहे हैं वो ईपीआईसी नंबर नहीं है। फिर उस ईपीआईसी नंबर की जांच हुई, मालूम चला कि वो एपिक नंबर फर्जी है। अब चुनाव आयोग की तरफ से तेजस्वी जी को नोटिस मिल रहे हैं कि भाई फर्जी वोटर आईडी कार्ड जमा करवा दीजिए, ये कानूनन अपराध है। लेकिन तेजस्वी यादव जी को अपने इस राजनीतिक झूठ और फरेब से कहां फर्क पड़ने वाला है? जिस मकान संख्या 110 पर तेजस्वी जी का नाम अंकित है, उसी मकान में मंटू कुमार पिता नरेश दास जी का भी नाम अंकित है। ये किस तरह का एसआईआर है? ये किस तरह का लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? चुनाव आयोग गलती स्वयं करे और दूसरे से कारण पूछे। देखिए, चुनाव अगर सही तरीके से अपना काम करता तो एक भी वोटर आईडी कार्ड डुप्लीकेट कभी नहीं बनता, न दो एक व्यक्ति को इशू होता, न मृत व्यक्ति कभी वोटर लिस्ट में शामिल होते, न जिंदा व्यक्ति कभी वोटर लिस्ट से बाहर होते। ऐसे कई काम हैं इनको और वहीं एसआईआर के बाद जारी ड्राफ्ट सूची पर सियासत भी जारी है। विपक्ष कई आरोप लगा रहा है, जबकि निर्वाचन आयोग लगातार आपत्ति दर्ज करवाने की बात कह रहा है। न्यूज़ 18 ने ग्राउंड जीरो पर जाकर इस सूची की पड़ताल की तो इसमें बड़े खुलासे सामने आए हैं। न्यूज़ 18 की टीम जब वार्ड संख्या 36 के बूथ नंबर 182 में स्थित सोना देवी के घर पहुंची, जहां पर पटना के लोहानीपुर इलाके में सोना देवी का नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल है। जब उनके घर पहुंचकर उनकी बेटी मंजू देवी से बात हुई
तो बताया कि उनकी माताजी का निधन आज से 6 साल पहले हो चुका है। दीवार पर तस्वीर लगी है, माल्यार्पण भी उस पर किया गया है। उन्हें जब पता चला कि उनका भी ड्राफ्ट में नाम है तो वो चौंक गई, इनका नाम कैसे शामिल हो गया। और इसके साथ ही कहा गया कि इनकी बहू ने जो जानकारी दी कि उनके घर कोई बीएलओ नहीं आया, फॉर्म भेज दिया गया था, सोना देवी का फॉर्म भी नहीं दिया गया। और उनके लिए चौंकाने वाली बातें ये हैं कि जिनका फॉर्म नहीं भरा गया, जो 6 साल पहले गुजर चुकी हैं, उनका नाम आखिर सूची में कैसे शामिल हुआ। को लेकर के बिहार में सियासत घमासान है। विपक्ष जहां नए वोटर लिस्ट पे जो ड्राफ्ट सूची जारी की गई है उस पे कई सवाल खड़े कर रही है, वही निर्वाचन आयोग लगातार कह रहा है कि इस पर खामियां नहीं है। नया जो सूची जारी हुआ है, जो ड्राफ्ट जारी हुआ है, उसको जांचने के लिए अभी हम लोग पहुंचे हैं पटना के वार्ड संख्या 36 लोहानीपुर में, जो कि बूथ संख्या 182 है। पहले 177 हुआ करता था, लेकिन नया जो सूची जारी हुआ है उसमें 182 है। और यहाँ पे इस बूथ पर क्या हकीकत है, चलिए इसकी सारी जानकारियाँ जो है उसकी तहकीकात करते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं सोना देवी की, पति का नाम है रामविलास सिंह, मकान संख्या 63, और उनके घर हम लोग पहुँचे हैं। और उनकी पुत्री जो हैं वो हैं, माता जी आपका क्या नाम हुआ? मंजू देवी। और ये सोना देवी कौन थी? मम्मी थी। आपकी मम्मी थी। ये तस्वीर देखिए तो उन्हीं की है। हाँ, उन्हीं की है ना? हाँ। तो ये वोटर लिस्ट में नया शामिल हुआ है, वो अभी तक जिंदा है? नहीं, जिंदा कहाँ, मर न गई। कब मरी? 6 साल होने गया मरा हुआ। 6 साल हो गया? हाँ, 6 साल हो गया था। अबरी साल से 6 साल हो गई। अच्छा 2021 में मरी है। अच्छा। उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बना हुआ है? नहीं, बनल है। हाँ, बैंक में बना है। न 3 पुतो हुए। आपको तो हुए? हाँ। तो आपने अपना भरा? हाँ, भर दिए। बीएलओ घर आया था? घर पे बीएलओ तो नहीं आए थे, तो खाली फॉर्म भेजा गया? फॉर्म था? भेज दिए थे। हाँ, किसी दूसरे के द्वारा? हाँ हाँ, वो मेरे ही घर का लड़का है, उसको दे दिए थे। अच्छा। तो बीएलओ मतलब पूछताछ करने नहीं आया, फॉर्म भर कर दे दीजिए। हाँ हाँ। तो वो सब कुछ, ये जो है ये सोना देवी, इनका फॉर्म आया था? उनका फॉर्म नहीं आया था। इनका फॉर्म नहीं आया था। तो जिन, सबसे बड़ा सवाल है कि जिनका फॉर्म नहीं आया, जिनका आपने फॉर्म नहीं भरा, उनका भी नया सूची में नाम आ गया? तो ये तो मेरे समझ से परे है ना। देखिए यही सवाल है, और यही सवाल सब पूछ रहे हैं कि जिनका फॉर्म भर के जिन्होंने नहीं दिया, बीएलओ जो है वो किसी के द्वारा यहाँ पे फॉर्म भेज देते हैं, और जिनका फॉर्म आया ही नहीं, उसका नाम इस नए सूची में आखिर कैसे है? और रवि एस नारायण इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर भी आप गए और आपने पड़ताल की, तो पता चला कि अभी भी गड़बड़ियां और खामियां हैं जिसको सुधारने की जरूरत है। हालांकि एक बड़े पैमाने पर आंकड़े जारी किए गए कि 65 लाख लोगों का जो कि मृत हैं, उनका नाम काटा जा चुका है। तो फिर इस तरीके की गड़बड़ियां कैसे रह गई, क्या समझ पाए आप ग्राउंड पर जाकर? देखिए, यहाँ पे एसआईआर जब से शुरू हुआ है तब से कई सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा मैन पावर लगाकर कोशिश की है कि एक जो पहले से जो लोग मृत हो चुके हैं या जो स्थानांतरित हैं या कहीं कहीं से 2 नाम है, उनको साफ किया जाए और बेहतर जो है एक ड्राफ्ट सूची बनाई जाए। ड्राफ्ट सूची भी उन्होंने तैयार कर दी और ये सार्वजनिक मंच पे रखा कि इसमें अगर कोई भी खामी है तो वो उन्होंने बताया है कि आप इसमें दावा आपत्ति कर सकते हैं, इन खामियों को दूर किया जाएगा। लेकिन जिस ढंग से ग्राउंड पर हमने तहकीकात की, जो आंकड़े सामने आए वो पहले तो चौंकाने वाले थे, और उसमें सबसे बड़ा सवाल है कि जो बीएलओ जो हर घर पे जिनको भेजा गया था जी, उस पे काफी गड़बड़ियां सामने आई है। उन लोगों ने जिस ढंग से तत्परता से घर जा करके पूछना चाहिए था, वो नहीं पूछ करके चीजों को सत्यापित करना चाहिए था, वो कहीं खामियां जो है कहीं कहीं जरूर दिखाई पड़ती है। जो तस्वीरें हम लोगों ने दिखाई, उन्होंने साफ कहा है जी कि रवि, क्योंकि सोना देवी जो कि मृत हैं, उनका नाम भी ड्राफ्ट सूची में है। जब परिवार वालों को ये जानकारी लगी कि इस तरीके की गड़बड़ी हुई है, तो क्या आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं निर्वाचन आयोग में इसको लेकर? आपको बता दें कि इस रिपोर्ट को
जब कल शूट कर रहे थे और उनके घर पहुंचे, उससे पहले उनको जानकारी ही नहीं थी जी। और हम लोगों को भी जानकारी नहीं थी, लेकिन जब तहकीकात करते हुए पहुंचे तमाम नामों को देखते हुए तो उनको पता चला कि ये जो है ये फिर से सूची में शामिल है। परिवार का कहना है कि जो बीएलओ हैं उनके हम लोग सूचना देंगे और कहेंगे कि ये 6 साल पहले मृत हो चुकी हैं और इनके नाम को हटाया जाए। तो जो जानकारियां सामने आ रही हैं और निर्वाचन आयोग जो है वो खुला मंच रखा है, कोई भी दावा आपत्ति अगर लगता है या सुधारने की आवश्यकता है तो उसमें सुधार किया जा सकता है। फैमिली का कहना है कि हम लोग बीएलओ को सूचना देंगे और इसमें सुधार करवाएंगे। बिल्कुल, और अभी भी समय है आपत्ति और दावे देने के लिए। बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। न्यूज़ 18 की पड़ताल में जो बड़ा खुलासा हुआ वो हमने आपके सामने रखा। मृतक के नाम नए ड्राफ्ट सूची में शामिल हुए, लेकिन 1 सितंबर तक आपको बता दें कि आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं अगर किसी भी तरीके की गलती और खामियां रहती हैं तो। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।